नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र का करेंगे उद्घाटन। पुरस्कार विजेताओं को भी करेंगे सम्मानित। आपदा प्रबंधन से जुड़े खास मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी आज महिलाओं पर वेबिनार को करेंगे संबोधित। सतत विकास पर होगा मंथन। केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में आज विपक्ष का धरना प्रदर्शन। 18 दल प्रदर्शन में होंगे शामिल। दिल्ली सरकार ने 17 मार्च को बुलाया बजट सत्र। मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश करेंगे दिल्ली का बजट। 21 मार्च को पेश होगा दिल्ली का बजट। योगी की कैबिनेट बैठक आज सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक में लिए जा सकते हैं कुछ बड़े फैसले। अप्रैल में हो सकते हैं यूपी निकाय चुनाव। ओबीसी आयोग ने 350 पन्नों की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी। कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी के हरदोई में घर के बाहर खेल रही 6 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म में उसकी मौत का मामला सामने आया है। शाम को बालिका अपने घर के बाहर बच्चों के साथ खेलते समय लापता हो गई थी। देर शाम अर्धनग्न अवस्था में लहूलुहान बालिका को उसके घर के बाहर पड़ा पाया गया। परिजन पीड़िता को लेकर इलाज के लिए शाहजहांपुर पहुंचे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। वारदात की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस के साथ एसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस दुष्कर्म और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले शख्स की खोजबीन में जुटी है। होली के त्योहार के मौके पर लोग गांव में एक दूसरे से मिलकर बधाई दे रहे थे। शाम को बालिका अपने घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। बच्चों के साथ खेलते खेलते बालिका अचानक गायब हो गई। कुछ देर बाद खून से लथपथ बेहोशी की हालत में घर के बाहर पड़ी मिली। ये थाना पचदेवरा में ग्राम अनंगपुर है। इसमें शाम से एक लड़की घर से गायब हो गई थी, जो कि देर रात में इनके घर के सामने ही मिली और अस्पताल आने में मृत घोषित किया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके साथ कोई अमानवीय हरकत की गई है, जिससे कि उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस द्वारा पड़ताल की जा रही है। जो भी तहरीर मिलेगी और पोस्टमार्टम से जो भी तथ्य निकल के आएंगे, विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मिर्जापुर से। जमालपुर के देवकली इंटर कॉलेज में पहुंचे अधिकारी। सीएम योगी का दौरा है मिर्जापुर में, जहां हेलीपैड के संभावित जगहों पर मिर्जापुर में सीएम योगी का दौरा है, जहां अधिकारियों ने निरीक्षण चालू कर दिया है। मंत्री स्वतंत्र देव की माता के निधन पर देंगे श्रद्धांजलि। जमालपुर के देवकली इंटर कॉलेज में पहुंचे अधिकारी। साथ ही हेलीपैड के संभावित जगह का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। आपको बता दें कि मिर्जापुर में सीएम योगी का संभावित दौरा आज, जिसके लिए अधिकारियों ने निरीक्षण कार्य जारी कर दिया है। देवकली इंटर कॉलेज से सड़क मार्ग से सीएम जाएंगे। जमालपुर से विंध्य कॉरिडोर का कर सकते हैं निरीक्षण। खबर मिर्जापुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर दौरा आज हो सकता है। मंत्री स्वतंत्र देव की माता के निधन पर देंगे श्रद्धांजलि। हेलीपैड के संभावित जगह का भी अधिकारियों ने किया निरीक्षण।
जमालपुर के देवकली इंटर कॉलेज में भी पहुंचे अधिकारी। साथ ही देवकली इंटर कॉलेज सड़क मार्ग से जाएंगे मुख्यमंत्री। मिर्जापुर से एक और खबर आ रही है, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का मिर्जापुर दौरा आज। सुबह 9 बजे मां विंध्यवासिनी के दर्शन और पूजन करेंगे। सुबह 11 बजे भाजपा जिला कार्यालय में लेंगे बैठक। मिर्जापुर में संगठनात्मक बैठक का करेंगे मार्गदर्शन। खबर मिर्जापुर से है, जहां बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी मिर्जापुर दौरा आज। सुबह 9 बजे विंध्यवासिनी के दर्शन और पूजन करेंगे। साथ ही सुबह 11 बजे तक भाजपा जिला कार्यालय में लेंगे बैठक। सुबह 11 बजे भाजपा जिला कार्यालय में लेंगे बैठक। मिर्जापुर में संगठनात्मक बैठक में करेंगे मार्गदर्शन। खबर मिर्जापुर से है, जहां बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का मिर्जापुर दौरा आज। अखिलेश यादव के करीबी और पूर्व पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 1 साल कई मामलों में पुलिस को समाजवादी नेता की तलाश थी, पर वह फरार चल रहे थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी आगरा से की है। उन्हें एटा लाया गया, जहां अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने उन पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। सपा नेता के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जुगेंद्र सिंह पर 2021 में एक महिला ने अपने बेटे पर जानलेवा हमला करने और लूटपाट का आरोप लगाया था। महिला ने आपकी शिकायत में कहा कि वह बेटे के साथ दवाई लेने जा रही थी। इसी दौरान 2 वाहनों में आए लोगों ने उनके बेटे की पिटाई की। विरोध करने पर आरोपियों ने उन पर फायर किया, जिसमें वह बच गए। जुगेंद्र सिंह 2017 और 2022 से एटा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। उनके बड़े भाई रामेश्वर सिंह को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। वह भी सपा से विधायक रह चुके हैं। कुछ समय पहले प्रशासन ने जुगेंद्र सिंह की कई प्रॉपर्टी पर बुलडोजर भी चलवाया था। थाना अलीगंज के मुकदमा अपराध संख्या 21/2021 का है। क्राइम नंबर है 294 जी, धारा 395, 307, 354 आईपीसी थाना अलीगंज के मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त जोगेंद्र यादव की गिरफ्तारी जैत कट थाना क्षेत्र जैत जनपद मथुरा से आज प्रातः 10:15 बजे के करीब क्राइम ब्रांच एटा की टीम, कोतवाली नगर की टीम और मथुरा पुलिस की टीम की मदद से गिरफ्तार किया गया है। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के मनवल गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान लाठी डंडे के साथ कुल्हाड़ी और गड़ासे चले, जिससे दहशत फैल गई और कई घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने 2 घायलों को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया है। फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र में मीरपुर गांव में मामूली वाद विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट और लाठी डंडे चले। मारपीट और लाठी डंडे चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर गांव में 1 दिन पहले 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें एक युवक जिला अस्पताल में भर्ती था।
जिसके परिजनों ने बताया कि उसे गोली मारी गई है, लेकिन मामला संदिग्ध मानकर फिलहाल पुलिस चल रही है। घायल युवक के परिजनों ने बताया कि काफी दिनों से पुरानी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था। होली के त्योहार के मौके पर परिजनों ने बताया कि कुछ लोगों ने युवक के ऊपर फायरिंग की। युवक के चेहरे को छूते हुए गोली निकल गई, जिससे नाजुक हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद से गांव में तनाव बना हुआ था। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। मामले में थरियाव थाने की पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इनको मतलब पुरानी दुश्मनी थी, उसकी वजह से इन लोगों ने मतलब त्योहार के समय पर सोचा कि इन लोगों को जान से मारेंगे, तो गुंडे बुलाए थे यहाँ फतेहपुर से। वो जो चंदू है ना, जो नामी गुंडा है चंद्र प्रताप सिंह, तो उसी के साथ में 8-10 लोगों को बुलवा कर के वो लोग झगड़ा किए। और जब जाने की कोई जेंट्स नहीं है तो महिलाएं हैं, तो गाली गुजराव किए। और जब बोले तो फिर लड़का हमारा छत में था तो उसको खेत करके ले गए, वहाँ रोड पे जाके मारे थे गोली। संभल जिले में ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड की मौत हो गई। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने होमगार्ड को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने होमगार्ड के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही परिजनों के मुताबिक होमगार्ड के अचानक सीने में दर्द के चलते मौत हुई है। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। पूरा मामला धनारी थाने का है, जहां गुन्नौर निवासी हरिशंकर धनारी थाने में तैनात हैं। गुरुवार को होली के जुलूस में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। बताते हैं कि जुलूस में ड्यूटी के दौरान अचानक उनके सीने में तेजी से दर्द उठा, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड की अचानक हालत बिगड़ने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिजनों को सूचना दी गई। परिजन मौके पर पहुंचे, जहां से होमगार्ड को बहजोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। चिकित्सक ने होमगार्ड को मृत घोषित कर दिया। कहीं जलूस में थे ड्यूटी पर और सीने में दर्द था जी। फिर इन्होंने उपचार के लिए अस्पताल ले आए। फिर हमने फ़ोन किया थाने द्वारा, हम आए यहाँ पर, तो यहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया गया। क्या डॉक्टर साहब ने बताया किस कारण मृत्यु हुई थी, कुछ पता चला? इसका तो पोस्टमार्टम बता पाएंगे। अभी कुछ नहीं है, खाली सीने में दर्द होता है। ठीक। अवस्था में यहाँ पर लाए गए हैं प्राइवेट एम्बुलेंस द्वारा, और मृत्यु का कारण तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। ऐसा लग रहा है कि शायद हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन ये क्या है पोस्टमार्टम के बाद ही। बीमारी किस तरह से बीमार हुए थे? बीमारी इनके परिजन का ये कहना है कि ड्यूटी पे गए थे और वहाँ अचानक सीने में दर्द हुआ। उसके बाद ये लोग प्राइवेट कहीं जा रहे होंगे, वापस यहाँ लेके आ गए चेक करवाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर शुभम अग्रवाल ने मृत घोषित कर दिया। खबर कन्नौज से है, जहां देर रात बदमाशों ने घर में अकेली रह रही बुजुर्ग महिला के घर पर लूटपाट की। लूट के बाद बदमाशों ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। परिजनों के अनुसार बदमाशों ने महिला की गला दबाकर हत्या की। महिला के घर से बाहर न निकलने पर पड़ोसियों को शंका हुई, तो बाद में पड़ोसियों द्वारा देखने पर बुजुर्ग महिला की हत्या की जानकारी हुई। बता दें, कुछ दिनों पूर्व महिला के यहाँ चोरी हुई थी। गुरसहायगंज कोतवाली के रामगंज मोहल्ले का मामला है ये। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ओपी गोला के आवास पर होली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। जहां डीएम बीके त्रिपाठी के आवास पर जनपद भर के अधिकारियों ने वहां पर आने वाले आगंतुकों के साथ होली खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आपको बता दें कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ओम प्रकाश गोला के आवास पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने होली का जश्न धूमधाम के साथ मनाया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी।
बाराबंकी में मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस घर जा रहे 4 बच्चों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चौथे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं कार इन बच्चों को रौंदते हुए सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। दरअसल कल सब ए बारात त्योहार के बाद सुबह सभी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आए थे। मस्जिद से घर वापस जाते समय यह दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें, सभी मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां यूपी कैबिनेट की बैठक आज। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। लखनऊ से खबर, जहां कैबिनेट बैठक होगी आज, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। साथ ही सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी बैठक। साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 11 बजे से लोक भवन में होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। खबर बुलंदशहर से है, जहां सयाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम वैरा फिरोजापुर में पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही एक युवक ने होली के पर्व के दौरान खेती पर काम कर रहे 15 वर्षीय अंकित की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मृतक के पिता मुकेश लोधी गांव के ही रोहित नाम के एक युवक पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बताया कि रोहित व उसके परिजन उनसे पुरानी रंजिश मानते हैं और 2 वर्ष पूर्व भी रोहित व उसके परिजनों ने उनके बड़े बेटे के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसका कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाराबंकी में दलित महिला को होली ना खेलना महंगा पड़ गया। गांव के दबंगों ने लाठी डंडों से उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल इस महिला ने खुद को रंग लगाने से मना किया था, जिसका गांव के दबंग इतना बुरा मान गए कि उसे जमीन पर पटक कर मारने पीटने लगे। वहीं महिला की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि यह पूरा मामला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के पिपराली गांव का है। खाना बना रहे हम पंकज आए रंग लगाने के लिए, तो हमारा तबीयत ठीक नहीं रहा सर, तो हम कहें हम रंग न लगवाएंगे, तो भी कहें कि रंग लगवा लियो। हम बोले हैं कि नहीं लगवाएंगे, तो वो बोले थे कि लगवाना पड़ेगा। मम्मी को बुलाया तो मम्मी कहें हम अभी आँखें खुला के आए, हम ना लगे गए। बस हुई ज़बरदस्ती करे बाद रंग डाल दी। उनके बाद में जब हम लेके रंग मतलब उठाने चले थे, तब तक भाग गए किशोरी के घर। जब वहाँ से पीछे हम गए तो वहाँ से गरियाने लगे आन-तान, और उनका परिवार किशोरी का भी गरियाने लगा, बहुत आन-तान गरियाने लगे, बहुत सारी गाड़ी थी। क्या करते हैं हम? अनिल कुमार, ये मेरी पत्नी है। मैं घर पे नहीं था, वो रंग लगाने आए थे। गाली दी तो हम लोग ने एप्लीकेशन दी थाने में। उसके बाद यहाँ से वापसी गए, जैसे उनको उतार तो फिर हम गए दुकान पे जाएं, थोड़ा सौदा ले आए। बस वो आए इधर से मारने कूदने लगे सब लोग। तो इसके बाद क्या हुआ, थाने में एप्लीकेशन दी? फिर हम आए वापसी लेकर, थाने में एप्लीकेशन दी है। अब आज मेडिकल यहाँ हो रहा है। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तो कोई नहीं हुई। खबर अमेठी से है, जहां कल होली के दिन संदिग्ध परिस्थितियों में हुई व्यक्ति की मौत के मामले में पीड़ित परिजनों से जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मशाला ने मुलाकात की। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना प्रकट करते हुए पीड़ित परिजनों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सहयोग भी किया। मृतक की बेटी के शादी के लिए राजेश मसाला ने अपने निजी फंड से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि बेटी के खाते में जमा करवाई। राजेश मशाला ने लोगों से अपील की है कि आने वाले समय में सभी लोग शराब के नशे में होली ना खेलें, जिसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करेंगे। जयप्रकाश सोनी को मैं बचपन से जानता हूँ। वो हमजोली ही थे हमारे। आर्थिक स्थिति बड़ी जर्जर है। 3 बच्चे हैं, पत्नी है, खेतीबाड़ी कुछ नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कोई दुकान नहीं है। उनकी एक बेटी है 10-12 साल की, उसकी शादी की दिक्कत है, परिवार के सामने, बच्चों के सामने दिक्कत है, रोजी रोटी की। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अपने निजी फंड से 1 लाख रुपया बच्ची की शादी के लिए डिपॉजिट कराने के लिए परिवार को दिया है। और डीएम से हमने बात किया है। डीएम साहब ने मुझे आश्वस्त कराया है कि जो भी सरकारी मदद विधि विधान में आएगी, वो सारी मदद इस आर्थिक मदद इस परिवार को दी जाएगी। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां हाईवे पर 2 कारों की भीषण टक्कर में पति पत्नी समेत मासूम बेटे की मौत हो गई। 2.5 साल की बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। दूसरी कार का चालक भी गंभीर रूप से घायल है, जहां मानिकपुर थाना इलाके के रहमत अली का पुरवा में प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर हुए हादसे में दोनों कारों के उड़े परखच्चे। इस हादसे में मौके पर हुई दर्दनाक मौत, तो वहीं कार में सवार उनकी 2.5 वर्षीय बेटी आव्या गंभीर रूप से घायल हो गई। इतना ही नहीं, टाटा पंच चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने इलाकाई पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को सीएचसी कुंडा पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। हैं जी, राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से आ रहे थे जी। सुबह वही 6:30 पौने 7 बजे इनका मानिकपुर से 1 किलोमीटर पहले यहाँ उनका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में इनकी वाइफ राहुल श्रीवास्तव, इनकी वाइफ और इनका एक लड़का ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अच्छा। और ये इनका घर इलाहाबाद में है, ये इलाहाबाद जा रहे हैं। अच्छा। और दुर्घटना घटित है और ये तीनों लोग ऑन द स्पॉट खड़ा। कोई बच्ची भी थी? इनकी एक बच्ची है, वो अभी स्वरूप रानी हॉस्पिटल में एडमिट है। वहाँ से डॉक्टर रेफर कर दिए हैं। अच्छा। वो आगे लखनऊ लेके जा रहे हैं। आज थाना मानिकपुर क्षेत्र के ग्राम रहमत का पुरवा, जो कि लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर स्थित है, वहाँ पर आज प्रातः 6:30 बजे 2 कारों का आपस में टक्कर हुई और एक्सीडेंट हुआ।
इस दर्दनाक हादसे में एक कार में सवार एक परिवार के 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इसमें एक दंपति और एक उनका पुत्र था। एक 3 वर्षीय पुत्री घायल है जो कि अस्पताल में उपचाराधीन है। दूसरी कार में एक व्यक्ति था जो ड्राइव कर रहा था, जिसे इलाज हेतु प्रयागराज मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां वो चिकित्सारत है। मौके पर स्थानीय पुलिस बल पहुंचा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।